Hello everyone, welcome to this crash course by चाणक्य IAS Academy। आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स की सीरीज में एक और टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम MSMEs के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम MSME की क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में और क्या MSME से रिलेटेड पेपर 2 में सवाल आते हैं, हम उसको कैसे आंसर कर सकते हैं और व्हाट ऑल वी नीड टू इनकॉर्पोरेट इन दैट। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि MSME से रिलेटेड व्हाट आर द PYQs आस्क्ड। तो लेट्स लुक इनटू PYQs। अगर हम PYQs की बात करें तो बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड या फिर जो कोर कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड MSME रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, न्यू डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस और इवैल्यूएट MSME इन बूस्टिंग industrial growth and ensuring success of Atmanirbhar Bharat exam. Why this question was asked? Because that time एक amendment आया था जिससे definition को change कर दिया गया था MSME की। This was in the news और उससे ही related एक core question कि उनका role क्या होता है industrial growth को ensure करने में। Second question, what is meant by small industries? What role do small industries play in Indian economy in respect of एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट? बेसिकली दिस इज अ कोर क्वेश्चन। अगर आप MSME को समझते हैं, MSME की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, MSME कैसे इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूट करती है, अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। बेसिकली वही सारे क्वेश्चंस हैं, एक बार आप बेसिक समझ जाएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू of the topic MSME और what does it entail. Let's start. हम अपने बेसिकली इस शॉर्ट वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे, MSME होता क्या है, उसके बाद हम MSME की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फैक्टर्स की व्हाट आर द फैक्टर्स कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ MSME दीज डेज वी आर सीइंग कि कितना ट्रेंड है MSME को प्रमोट करने का। हमारे यहाँ तो नई एक मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। सो ऑल दीज फैक्टर्स वी लुक इनटू दैट। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, वील लुक इनटू द रीडिफाइंड डेफिनेशन ऑफ MSME की। MSME की डेफिनेशन क्या चेंज हुई है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं चेंज होने के, क्यों उसको चेंज किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंटली क्या इशू फेस करती है MSME और गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है MSME से रिलेटेड और व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद MSME इंट्रोडक्शन। अगर हम MSME को देखें तो 90% एंटरप्राइजेस ऑफ आवर कंट्री आर MSMEs। और MSME इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि MSME इंडस्ट्रीज बहुत ही कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ, बहुत कम एक्सपर्टीज के साथ आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट देती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट में। दीज आर द मेजर इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वर्ल्ड ओवर ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज MSME प्लेज अ लार्ज रोल इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल्सो प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दिस वॉज अबाउट MSME। व्हाई MSME आर इम्पॉर्टेंट? अगर हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करना हो और ये हमसे पूछा भी गया है, ये डिफरेंट डायमेंशंस में पूछ लिया जाता है कि MSME का रोल क्या है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, या फिर इसको हम बहुत सारे तरीके से, ये भी कभी सवाल पूछा जा सकता है कि MSME का रोल, सोशल रोल क्या है MSME का, MSME सोसाइटी में हाउ डज इट हेल्प वीकर सेक्शन। So there are many dimensions associated with importance of MSME. So what you need to do for understanding the importance, you need to divide it into two parts. First economic, another social. ऐसे आपके पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे और आपको इजी भी होगा मेमोराइजेशन के लिए। और आप ऐसे अगर ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप एग्जाम में इजीली आप अपने पॉइंट्स को रिमेंबर करके आंसर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, सबसे इंपॉर्टेंस बड़ी है कि एम्प्लॉयमेंट।
MSME is the second largest employer in India after agriculture. Around 120 million people are employed in MSME sector. So this is a major contributor to employment. आप समझ रहे हैं ना, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट MSME सेक्टर प्रोवाइड करता है और अराउंड 12 करोड़ लोगों को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट MSME सेक्टर देता है. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ MSME. Second importance, if we see, its contribution to GDP. Contribution to GDP. अगर हम देखें इंडस्ट्रीज के GDP में, इंडस्ट्रियल, ये क्वेश्चन भी था इंडस्ट्रीज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप डेटा कोट करते हैं तो आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे. तो अराउंड 7% कंट्रीब्यूट करता है MSME सेक्टर, 6.1 प्रिसाइसली, 6.11 to manufacturing GDP. और अगर हम बात करें सर्विसेज में, अराउंड 24% सर्विसेज GDP को कंट्रीब्यूट करता है. तो ये वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुई इसकी. और ऐसा माना भी जा रहा है कि एज 2024 तक इंडिया को हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें MSMEs का कंट्रीब्यूशन 50% हो. तो दिस इज ऑल्सो यू कैन कोट इन योर आंसर्स. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, कंट्रीब्यूशन टू GDP है, और टिल 2024 MSME मिनिस्ट्रीज एमिंग की 50% कंट्रीब्यूशन हम इसका कर दें. थर्ड, अगर आप पॉइंट की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन. जितने भी MSMEs हैं, they promote financial inclusion, also they promote innovation. This is also a point. Now they promote inclusive growth because they work in the rural areas and work for the weaker sections. Now when we come to the social factors or social importance, what are the social importance of MSMEs? Then we would see socially they promote self-reliance. Self-reliance का मतलब क्या हुआ? कोई भी छोटा सा वेंडर है या कुछ भी, आप अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, आप किसी और पे नौकरी के लिए डिपेंडेंट नहीं है. अगर MSMEs प्रमोट होगी तो एवरीवन वुड वांट कि वो अपना कुछ स्टार्ट करें, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो. तो क्या प्रमोट कर रहा है? सेल्फ रिलायंस. सोशल जस्टिस प्रमोट कर रहा है. वीकर सेक्शंस भी आगे बढ़ सकते हैं. पहले वो छोटा अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे लार्ज स्केल बड़ा कर सकते हैं. विमेन एम्पावरमेंट होता है क्योंकि बहुत मेजर चंक जो है MSME का, दैट इज इन दैट women are employed. तो ये देखें आप, women empowerment हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज मोस्ट जितनी ये छोटी रूरल आर्टिजन्स और ये सब की इंडस्ट्री है, ये रूरल एरियाज में होती हैं. और क्या बोलते हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट हो रहा है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ट्राइबल डेवलपमेंट पोर्टल्स, ये सब आर्ट, ट्राइबल कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं. कल्चरल डेवलपमेंट इससे हो रहा है, जितना भी कल्चर है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं. पीछे जो आर्ट है, फॉर एग्जाम्पल इन बिहार ऑल्सो मधुबनी आर्ट का एसोसिएशन है, मधुबनी आर्ट प्रमोट होती है. और जितनी भी आर्ट्स वगैरह है, सिल्क हम यहाँ की प्रमोट करते हैं. तो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स विच वी गेट आउट ऑफ प्रमोटिंग MSMEs. तो ये इंपॉर्टेंस हुई. इसको आप दो सेक्शन में डिवाइड करके ऐसे इजीली टैकल कर सकते हैं. आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, और क्या बोलते हैं, आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे और आपके आंसर्स को डिफरेंट डिमेंशंस मिल जाएंगी. और इसमें आप ये सब भी लिख सकते हैं, इनोवेशन, डेवलपमेंट, प्रमोट टू फॉर्मल क्रेडिट, क्योंकि गवर्नमेंट जितने भी MSME है उनको फॉर्मल क्रेडिट की एम्बिट में लाने की कोशिश करे. तो ये बेसिकली ये बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे अगर आप इसको ऐसे डायमेंशन के थ्रू, फ्रेमवर्क के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सो इंट्रोडक्शन इज डन, इंपॉर्टेंस इज डन. नाउ विल कम टू फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ. हम लोग जो बात कर रहे थे कि आजकल वाई देयर इज लाइक MSME पे इतना जोर क्यों है सरकार का, MSME को हम इतना प्रमोट क्यों करें, MSME के फैक्टर्स आजकल ग्रोथ के कॉन्ड्यूसिव, ये सारे फैक्टर्स हैं MSME के. हम लोग डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सारे क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सेस सबके पास आ रहा है, फॉर्मल क्रेडिट इंप्रूव हो रहा है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है,
गवर्नमेंट एक्टिव हो रही है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे हैं। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूट करते हैं कि एमएसएमई प्रमोट हो और आगे आए। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियसली कि व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा कि न्यू डेफिनेशन क्या होती है। न्यू डेफिनेशन ये 2018 में ये बिल एमएसएमई लेके आई थी, एमएसएमई अमेंडमेंट 2018 बिल। उसमें क्या किया था, हमने प्रपोज किया था डेफिनेशंस को चेंज कर दो। अब डेफिनेशंस को हमने क्या चेंज किया, ये आप ध्यान दीजिए। पहले जो था एग्जिस्टिंग, ये पहला वाला इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे था, अब इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे हो गया है। ठीक है, तो एनुअल टर्नओवर बेसिकली क्या है कि हमने क्यों डेफिनेशन चेंज किया। आप देखिए, फर्स्टली आप इसको रीड कर लीजिएगा, जो भी ये लिमिट्स दी गई हैं इसको मेमोराइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है व्हाट आर दीज इंडस्ट्रीज। तो आपको ये छोटा छोटा पता होना चाहिए यहाँ से कि जिसका 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उसको हम माइक्रो कहते हैं। स्मॉल जिसका 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है उसको हम स्मॉल कहते हैं। मीडियम जिसका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है उसको हम कहते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो 5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट का टर्नओवर 5 टाइम्स है सारा, कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो 100 करोड़ से कम आपको होना चाहिए आपका टर्नओवर। तो ये हमने कंपोजिट डेफिनेशन अब हम यूज करते हैं। बेसिकली हमने ये डेफिनेशन क्यों चेंज की, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। क्या होता था पहले जब इन्वेस्टमेंट बेस्ड, फर्स्टली तो क्या डिफरेंस था, इसने मैन्युफैक्चरिंग, अर्लियर डेफिनेशन ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को एक साथ अलग अलग डिफरेंटली ट्रीट करता था। तो व्हाट वी डिड इन द न्यू डेफिनेशन, वी डिफाइंड अ कंपोजिट क्राइटेरिया फॉर बोथ ऑफ देम। एक साथ हमने डिफाइन कर दिया, इससे यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो फर्स्ट बेनिफिट इज यूनिफॉर्मिटी आ गई। सेकंड बेनिफिट क्या है, अगर आप देखें, देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप क्राइटेरिया अगर आप डिफाइन करते हैं तो आपको इंस्पेक्शंस रेगुलर करने होंगे, क्योंकि कोई बता रहा है कि हमने तो 10 करोड़ इन्वेस्ट करें या 20 करोड़ इन्वेस्ट करें, वो बेनिफिट मीडियम इंडस्ट्री का लेना चाह रहा है लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो इसके लिए पहले क्या होता था, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट, आपको रेगुलरली इंस्पेक्शंस करने पड़ेंगे, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा हो जाती थी, बहुत ज्यादा फेक रजिस्ट्रेशंस हो जाते थे। तो व्हाट वी डिड, इन्वेस्ट, हमने टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया लगा दिया। इससे आपका वैलिडेट होगा और टर्नओवर तो आप फेक नहीं कर सकते हैं, तो टर्नओवर डायरेक्टली यू कैन access from the income tax records and everything. So this was basically this was done so that there is hassle free assessment कि कौन सी इंडस्ट्री क्या है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए डेफिनेशन में। So these were the major points. इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है डेफिनेशन और क्राइटेरिया। प्लीज नोट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now we would look into what are the issues that have been faced by MSME and what are the steps taken by government. Then we would look into the way forward, what should we be doing. Okay class, so let's look into the issues faced. अगर हम issues की बात करें तो one of the major issues faced by MSMEs is access to credit. जो MSMEs हैं उनको क्रेडिट नहीं मिलता इजीली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर कोई भी इंसान जिसके पास who comes from a poor background और जिसके पास पैसे नहीं है to start anything और who is deprived, तो उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसके पास क्रेडिट ही नहीं है कुछ नया अपना वेंचर स्टार्ट करने के लिए। और कोई अगर किसी के पास लोन भी किसी को लेना हो तो कोलैटरल नहीं होती। सो दीज आर लाइक फ्यू फैक्टर्स। 90% जो हमारी MSMEs हैं वो
इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट हो सकती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट होती हैं फॉर क्रेडिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो पास के साहूकार हैं उनसे लोन लेके, या फिर कहीं से भी अपने रिलेटिव्स, किसी से भी, फ्रेंड्स से, इनफॉर्मल चैनल से लोन लेती हैं। उनके पास बैंक से नहीं ले सकती क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कोलैटरल नहीं होते। ये बहुत ज्यादा इनका वन ऑफ द मेजर इश्यूज है। तो इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए? सबसे फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने क्या लिया, आपने पढ़ा भी होगा न्यूज में 59 मिनट्स लोन पोर्टल शुरू किया है एमएसएमईज के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको 59 मिनट्स में लोन मिल जाता है। आप इजीली ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और आपका लोन विद इन 59 मिनट्स अप्रूव हो जाता है। दूसरा मेजर स्टेप लिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं हमारे, उनको भी कोलैटरल की तरह आप दिखा सकते हैं। अगर हम एमएसएमई में, हमने क्या दूसरा इशू पढ़ा था एक्सेस ऑफ क्रेडिट में, कि आपके पास कोलैटरल नहीं होता। कोलैटरल क्या, कि कुछ आपको गारंटी देने के लिए आपके पास एसेट नहीं होता। तो अगर आपके पास कुछ एसेट नहीं है तो जो आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स है उसको भी आप एक प्लेटफॉर्म है कि गवर्नमेंट का, उस पे एज अ कोलैटरल आप यूज कर सकते हैं। और हमने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम आई है, उसमें आपको क्रेडिट दिया जाता है। मुद्रा योजना एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। सो दीज आर द स्टेप्स, दिस वाज वन मेजर प्रॉब्लम, और इसको एड्रेस करने के लिए ये वाले वेरियस स्टेप्स लिए गए हैं। तो आप ये नोटेड डाउन कर लीजिएगा, प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन अलोंग। नाउ वी वुड कम टू द सेकेंड इशू। Second major issue that has been faced by MSME is access to market. Access to market, देखिए आप खुद ही सोचिए, अब आपने कोई अपनी छोटी सी, आप किसी स्मॉल टाउन से हैं या फिर किसी विलेज में आप रहते हैं, डिप्राइव्ड है, आपने अपनी एमएसएमई इंडस्ट्री शुरू तो कर ली, चलिए आपको पैसा भी मिल गया। अब आपने अपने कुछ, या आर्टिजन्स हैं, ट्राइबल्स हैं, या फिर विमेन है, उन्होंने अपनी, फॉर एग्जाम्पल मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी औरतें अपनी पेंटिंग तो बना रही हैं, लेकिन अब उनको मार्केट वो कैसे एक्सेस करें? फर्स्टली उनको मार्केट एक्सेस करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट का उनके पास एक्सपोजर नहीं है। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर इश्यूज कि उनके पास आउटरीच नहीं होती थी, उनके बनाए हुए सामान उतने कॉम्पिटिटिव नहीं होते थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे अमेजोन और अलीबाबा है, उस टाइप का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, जिसपे स्पेसिफिकली एमएसएमई के प्रोडक्ट्स को ट्रेड करें, जिससे स्पेसिफिकली एमएसएमई के प्रोडक्ट को ट्रेड करें। और हमने पहले क्या होता था, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को 20% कंपल्शन होता था कि 20% आपको एमएसएमई से प्रोक्योर करना है, बट अब उसको बढ़ा के 25% कर दिया गया है, ताकि एमएसएमई की मार्केटिंग बढ़े, ताकि उनके प्रोडक्ट्स की सेल बढ़े। और जीईएम पोर्टल जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, उस पे भी एमएसएमई के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। सो दीज आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ मार्केट एक्सेस, बट दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय एमएसएमई। तो आपको, आपने अभी तक दो प्रॉब्लम पढ़ी कि लैक ऑफ क्रेडिट, एक्सेस टू मार्केट्स इज अ प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इज टेक्नोलॉजी एक्सेस। जितने भी एमएसएमईज हैं उनको अभी दे आर नॉट एडिक्वेटली ट्रेन्ड, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, तो टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग वेरियस स्कीम्स, जिसमें कि आपको टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और ये सब प्रमोट किया जा रहा है। और इस एक स्कीम है, इसमें एस्पायर स्कीम भी है। ये सारी स्कीम्स से गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल एक्सेस। Okay, now another issue that has been faced by MSMEs is quality and export issues. अब देखिए, अगर आपकी मशीन्स, आपके पास उतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स नहीं है, आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, तो ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी लेवल्स कम हो जाते हैं, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी उससे थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट करता है। तो इसको बेटर करने के लिए हमने एक स्कीम बनाई है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसमें गवर्नमेंट उनको एक्सपर्टीज उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, ताकि
जो एमएसएमई प्रोडक्ट्स है उनकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। तो हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए, एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू मार्केट, टेक्नोलॉजी एक्सेस। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, हम टेक्नोलॉजी एक्सेस, क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट इशू। अब हम पढ़ेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी नहीं है, बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे लाइसेंसिंग में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम, हु हैज लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी, या फिर जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज में, रूरल एरियाज में, दे डोंट अंडरस्टैंड, समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू एक्सेस टू दैट लेवल ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, तो उनको दिक्कत होती है पूरा ये सब लाइसेंसिंग नॉर्म्स और ये सब फॉलो करने के लिए। तो लेकिन गवर्नमेंट इसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी अंडर लेबर लॉज। हमने ये मेक श्योर किया है कि आप अपना ईयरली एक रिटर्न फाइल करें। बहुत सारे कंप्यूटराइज रैंडम अलॉटमेंट होने लगा है। पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा करप्शन हो जाता था आपके इंस्पेक्शंस के दौरान, लेकिन अब क्या हो रहा है, कंप्यूटराइज रैंडम अलॉटमेंट हो रहा है, ताकि आपके जो अलॉटमेंट इंस्पेक्शन है वो किसी को भी नहीं पता कौन कर रहा है, टू रिड्यूस द इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन। और बहुत सारी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्लियरेंस को एक में मर्ज कर दिया है। तो ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में। तो हमने होलिस्टिकली पढ़ा कि क्या इश्यूज हैं, क्या गवर्नमेंट कर रही है। अब हम बेस कुछ स्कीम्स के नाम याद करेंगे अपने आंसर्स में कोट करने के लिए, कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है। उद्यमी मित्र पोर्टल बना है एमएसएमई को फैसिलिटेट करने में, सिडबी इसको हैंडल करती है, उद्यमी पोर्टल को उनको क्रेडिट फैसिलिटेट करती है, उनको हैंड होल्ड करती है इन द इकोनॉमी। एमएसएमई संबंध पोर्टल है, संबंध पोर्टल में एमएसएमई को पब्लिक सेक्टर यूनिट से लिंक किया जाता है। एमएसएमई समाधान पोर्टल है, कभी कभी डिलेड पेमेंट्स होते हैं, उन पेमेंट्स को एड्रेस करने के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल है। और हमारे पास ये सारी स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, स्फूर्ति एक स्कीम है जिसमें लोकल आर्टिजन, लोकल आर्ट को प्रमोट किया जाता है। और हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट हम अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं, यूके सिन्हा रिपोर्ट। ये 2019 जून में आई है रिपोर्ट, और इसके अकॉर्डिंग ये यूके सिन्हा फॉर्मर सेबी चेयरमैन है, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं टू प्रमोट एमएसएमईज। हम उनको देखते हैं। आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं यूके सिन्हा कमेटी को। जब भी आप एमएसएमई की बात करें तो आप यूके सिन्हा कमेटी को आप कोट कर सकते हैं। 2019 में आई है इसकी रिपोर्ट। इसके मेजर पॉइंट्स क्या क्या है, यूके सिन्हा कमेटी ने कहा है कि आप जो कोलेटरल फ्री लोन्स होते हैं उनकी लिमिट को आप डबल कर दो। जो 10 लाख तक आप कोलेटरल फ्री लोन्स देते हैं, अब आप उसको 20 लाख कर दीजिए। 20 लाख तक आपको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। तो ये रिकमेंडेशन है। फर्स्ट रिकमेंडेशन इज कोलेटरल फ्री लोन्स की लिमिट कितनी कर दी गई है, 10 to 20 लाख। सजेस्ट कर रहा है कि आप रीस्ट्रक्चरिंग करें लोन्स की, जितने भी बैड लोन्स हैं एमएसएमई के उनकी रीस्ट्रक्चरिंग सजेस्ट की है इसने। सिडबी को बोला है कि आप हैंड होल्ड करें और टेक्निकल एक्सपर्टीज दें ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे एमएसएमई को क्रेडिट अभी नहीं मिल पा रहा है, एमएसएमई जहाँ नहीं पहुंच पा रही हैं। और आप एक फंड्स ऑफ फंड्स क्रिएट करें, फंड्स ऑफ फंड्स क्रिएट करें। फोर्थ पॉइंट, फंड्स ऑफ फंड्स क्रिएट करें 10,000 करोड़ का फॉर क्रेडिट फैसिलिटेशन टू एमएसएमईज, एमएसएमई को जिससे क्रेडिट मिल सके। तो ये आप 4 पॉइंट याद रखिएगा और आप अपने आंसर्स में इनको कोट कर सकते हैं यूके सिन्हा कि व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। हमने पढ़ लिया प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन, अलग से गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ ली हैं, यूके सिन्हा कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़ ली हैं। अब हम तो ये अगर आप सारे एस्पेक्ट्स अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आई थिंक आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा और उसमें उनको लगेगा कि आपने सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया है। अब वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि इंडिया शुड लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस एंड वी शुड प्रोवाइड
we should focus on technology improvement and skill development of MSME, because that way MSME can be a major contributor to India in reaching 5 trillion economy. ऐसे आप अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ करंट डायमेंशंस डाल सकते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट डाल सकते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट MSME. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन. I'll try to get back to you. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.